हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये हमारे ईवीएस पेडागोगी सेक्शन का वीडियो नंबर फर्स्ट है, पार्ट 1, जिसमें हम लोग देखेंगे थीम्स ऑफ ईवीएस के बारे में। तो बच्चों की जो ईवीएस की बुक्स आती है उसमें आप देखोगे कि ईवीएस की जितनी भी सिलेबस है वो ये 6 थीम्स के अंदर बाउंड होके रहती है। तो ये जो हमारा आज का सेशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, एक कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन तो डिफिनिट ही है। हर एग्ज़ाम में इस यहाँ से 2 क्वेश्चन, मैं मान के चलो 3 क्वेश्चन आता ही है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि बच्चों की जो सिलेबस होती है ईवीएस की वो 6 थीम पे बेस्ड होती है। तो पहला है हमारा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, दूसरा हमारा फूड्स, तीसरा वाटर, चौथा शेल्टर, पांचवा ट्रैवल और छठा थिंग्स वी मेक एंड डू। तो इसी सारी थीम्स पे जो है वो हमारा सारा ईवीएस का सिलेबस है क्लास 1 to 5 की। अब मैं बात कर लूँ एग्ज़ाम में टाइप का कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसमें से आपको बोल देंगे 4 को नाम दे देंगे और कहेंगे कि इसमें से बताइए कौन सा थीम्स नहीं है। ठीक है, फ्रेंड्स फैमिली दे देंगे, फूड दे देंगे, वाटर दे देंगे, शेल्टर दे देंगे और दे देंगे एनिमल। अब बताइए इसमें से है कि नहीं, तो आपको पिक करना होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यदि बात करूं तो ये जो हमारा 6 थीम्स है, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, इसकी जो फर्स्ट वाली जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसकी कुछ सब थीम्स है। फ्रेंड्स एंड फैमिली की जो फैमिली एंड फ्रेंड्स की जो सब थीम्स है वो हमारा फर्स्ट में रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग देखते हैं बच्चे की बुक्स में चैप्टर रहते हैं कि उसके परिवार के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके दादा दादी में कैसे संबंध है, माता पिता के क्या संबंध है, चाचा चाची, तो ये सब देखते हैं हम लोग बच्चे की बुक्स में रहती है। दूसरा हमारा इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स में सब थीम है वर्क एंड प्ले। बच्चे की जब हम बुक देखते हैं तो उसमें चैप्टर रहते हैं कारपेंटर के बारे में, मैशन के बारे में, तो कौन सा व्यक्ति किस काम में इन्वॉल्व है, और प्ले खेल कूद के बारे में उसकी में चैप्टर रहता है कि आप बच्चे में किस टाइप के इंडोर गेम, आउटडोर गेम वगैरह वगैरह। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो उसमें एनिमल्स की भी चर्चा रहती है, कुछ एनिमल्स पे लेख रहते हैं, कुछ एनिमल्स के बारे में रहते हैं और हमारा प्लांट्स के बारे में भी कुछ रहता है। तो ये जो हमारा जो है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंडर में आता है सब थीम्स। एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाने के लिए क्या करते हैं, ये जो थीम्स जो हमारे ब्रॉड थीम्स है 6, इसमें एक हमारा इसमें प्लांट्स दे देंगे। तो हम लोग को प्लांट्स को पिकआउट करना है कि नहीं, प्लांट्स तो हमारा सब थीम्स आता है। कभी कभी इसके साथ में एनिमल्स दे देंगे, तो एनिमल्स को हमें अलग पिक करना है कि नहीं, ये तो हमारा सब थीम्स में आता है। मेन जो ब्रॉडर थीम्स है वो यही 6 है और इसके अंदर की सब थीम्स है। कभी कभी रेयरली हमारा सब थीम्स से क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इसमें घुमाने के लिए जो है वो सब थीम्स का प्रयोग किया जाता है ताकि क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया जाए। नेक्स्ट जो है फूड का भी हमारा 5 सब थीम्स होता है। फर्स्ट टेस्टिंग, जिसमें कौन सा खाने कहाँ का प्रसिद्ध है, कैसा खाने का टेस्ट होता है, हमारा जीभ का स्ट्रक्चर रहता है बुक्स में, उसमें दिखाता है कि सोर टेस्ट रहता है, जीभ पे स्वीट रहता है, सॉल्टी रहता है। तो ये सब चैप्टर देखोगे आप क्लास 5 तक के बुक्स में। नेक्स्ट मैं बात करूँ डाइजेशन, जिसमें हमारी डाइजेशन सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाता है। कुकिंग के बारे में बताया जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हाउ टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। और प्रिजर्व टेक्निक के बारे में भी 1 to 5 के बुक देखोगे तो उसमें रहेंगे कि कौन से खानों को हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं। अचार है तो उसको धूप में रख के उसको प्रिजर्व करेंगे। अगर हमारा कोई चिप्स वगैरह का पैकेट है तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, जो आप देखते हैं कि फूला हुआ रहता है उसमें, तो उसके अंदर कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ताकि फूड हमारा प्रिजर्व रहे। नेक्स्ट फार्मर्स एंड हंगर्स के बारे में भी चर्चा रहती है कि किसान और उसके बारे में, हंगर्स के बारे में। तो ये हमारा 6 जो है ब्रॉड थीम है और हमारा सब थीम्स कितने हो गया, 4 और 5, 9 हमारा सब थीम्स हो गया। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो जो 6 थीम्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं क्लास 1 to 5 के, वो जो 6 थीम्स को एक साथ जोड़ के देखते हैं, वो सभी को जो है वो होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, मतलब एक कंप्लीट वे में देखते हैं हर एक चीज़ को।
और वो एक अपने आसपास जितने भी वो चीज़ है, वो जो भी इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करता है, वो उन्हें तोड़ के नहीं दे सकता। वो क्या देखता है, इंटीग्रेटेड मैनर में देखता है। तो बच्चे जो है वो किसी भी चीज़ को इंटीग्रेटेड मैनर में देखता है और होलिस्टिक वे में देखता है, वो अपने आसपास की चीज़ को तोड़ के नहीं दे सकता है। तो सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चे जो अपने आसपास की चीज़ है वो किस तरह से देखते हैं, तो वो इंटीग्रेटेड मैनर में देखते हैं और होलिस्टिक वे में देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जहाँ भी आप देखोगे इंटीग्रेटेड मैनर है, जहाँ भी देखोगे होलिस्टिक वे है, आप चुपचाप वही आंसर लगाओगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो बच्चे जो है अपने आसपास की चीज़ को होलिस्टिक मैनर में देखते हैं, तो इसलिए क्लास जो 1, 3, 4 और 5th की जो बुक होती है उसके अंदर जो है EVS जो होता है वो साइंस और सोशल साइंस दोनों एक ही में पढ़ाया जाता है। क्योंकि बच्चे जो है वो अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं, वो कॉन्ट्रलाइज वे में नहीं देख सकते हैं, वो होलिस्टिक इंटीग्रेटेड वो एक चीज़ जोड़ कर देखते हैं, वो अलग करके नहीं देख पाते हैं। इसलिए क्लास 1 to 5 मतलब 3, 4 और 5th की जो बुक होती है, 3 to मैं 5th की मैं बात कर रहा हूँ, तो EVS जो होती है वो क्या होती है, साइंस और SST सारी इंक्लूड होती है एक ही बुक्स में। तो सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लास 3 to 5th के बीच बुक जो होता है उसमें EVS की बुक्स जो होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, तो साइंस और सोशल साइंस सभी इंक्लूड होती है। ये इसलिए इंक्लूड होती है कि बच्चे जो है वो उस किसी भी चीज़ को वो होलिस्टिक वे में देखता है, कंप्लीट वे में देखता है, तोड़ के नहीं देख पाता है। उसकी मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पाई कि वो किसी भी चीज़ को तोड़ के देखे। अब मैं बात करूँ, 2 कॉन्सेप्ट और आती है क्लास 1 और 2। मैं यहाँ 3 और 5 की बात करूँ तो क्लास 1 और 2 में जो है बच्चे जो है वो EVS जो है वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, तो EVS जो है क्लास 1 और 2 के बच्चे को वो लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू पढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 2 बार ये क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है कि क्लास 1 और 2 के लिए स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 के बच्चे को EVS कैसे पढ़ाया जाता है, तो वो लैंग्वेज और मैथ्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। अब आप पूछोगे कैसे, तो देखो लैंग्वेज में जैसे कोई कहानी रहता है कि चांद के बारे में, पोयम है चांद के बारे में, तो उसमें बच्चा क्या है, चांद हमारा क्या है वो EVS से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे बहुत जैसे गाय पर लेख है, ठीक है, तो वो EVS से रिलेटेड है। तो वो लैंग्वेज के थ्रू क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट को क्या पढ़ाया जाता है, EVS। और क्लास 3, 4, 5th को जो है वो EVS एक SST साइंस बोथ इंक्लूड रहते हैं EVS में। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन EVS सिलेबस एज पर NCERT 2005। NCERT 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो मैंने बताया था 6 थीम्स के बारे में, जिसमें कि मटेरियल नहीं था, नेचुरल रिसोर्स नहीं था, थिंग्स वी मेक एंड डू था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाउ थिंग्स वर्क ये भी नहीं था, तो सिंपली इसका 3rd नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम्स अंडर द सजेस्टेड इन EVS सिलेबस। EVS के अंदर जो सब थीम्स क्या था, तो थिंग्स भी मेक एंड डू तो हमारा मेन थीम था, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी मेन थीम था, फूड्स भी मेन थीम था, एनिमल जो है वो हमारा सब थीम्स हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगली क्वेश्चंस की ओर। फॉर द क्लास 3 to 5 अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, मतलब कि क्लास 3 से 5th के लिए जो है EVS किस तरीके से पढ़ाया जाता है। पर्यावरण जो क्लास 3 और 5th के लिए है उसका क्षेत्र क्या है, वो किसको संकलित करता है। तो मैंने बताया था क्लास 3 और 5th की EVS को बिना ऑप्शन पढ़े भी बता सकते हैं कि 3 to 5th की NCERT जो कहता है सिलेबस, वो EVS की चर्चा को EVS साइंस, सोशल साइंस और तीनों को मिला करके पढ़ाना है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ साइंस, थर्ड ऑप्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडी एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। यस, इसमें तीनों इंक्लूड है, तो 3rd हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू EVS सब्जेक्ट ऑफ क्लास 1 and 2। क्लास 1 और 2 को EVS किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन है EVS एज ए सब्जेक्ट नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एट क्लास 1 and 2। नो issue and concern related to EVS are transducted through language. Issue and concern related to EVS are transducted through language and mathematics. Yes,
मैंने बताया था क्लास 1 और 2 को जो है EVS लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाना है, तो थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन CBSE सीटेट पूछा हुआ प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम ऑफ EVS इन प्रेजेंट सिलेबस। देखो यहाँ पे नॉट है, जब भी नॉट आएगा हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो फूड्स, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये 3 जो हमारा है वो ब्रॉड थीम है। मेन और ब्रॉड थीम हमारा क्या है, क्या नहीं है, तो वर्क एंड प्ले, ये हमारा सब थीम के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ EVS। देखो फिर से नॉट आया, नॉट आएगा हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। EVS एम्फसाइज डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनीशन, अरे यही तो गलत है। EVS तो कभी ये नहीं कहता है कि बच्चों को डिफिनीशन सिखाइए, डिस्क्रिप्शन सिखाइए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ EVS इंटीग्रेटेड, तो हाँ EVS को बच्चों को जोड़ के पढ़ाना है। EVS इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर, तो चाइल्ड सेंटर तो होना ही चाहिए। EVS प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्निंग टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, हाँ बच्चों को तो खोज करने का मौका देना है, बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका देना है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ये हमारा EVS नहीं कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट ऑफ EVS। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान द्वारा पढ़ाए जाते हैं, नहीं। पर्यावरण अध्ययन विषय है जो 1 से 5 कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 और 2 के भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्लास 1 और 2 के लिए जो है वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाता है EVS। देखिए क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही है, बस हम लोग को घुमा देता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बस सेम ही है। देखो कैसे क्वेश्चन घुमा कर पूछता है। चलते हैं अपनी अगली क्वेश्चंस की तरफ। इन EVS कॉन्सेप्ट एंड इशू हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। EVS को जो है देखिए कंपार्टमेंटलाइज का मतलब क्या होता है, चीज़ों को तोड़ के देखना, कंपार्ट में करके देखना, यानी अलग अलग तोड़ के देखना। तो इसमें जो है साइंस और EVS को तोड़ के क्यों नहीं देखा जाता है EVS में, तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है। इट इज़ फॉर डिक्रीजिंग द सिलेबस लोड। सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बीन प्रैक्टिसाइज्ड एज सच बाय CBSE। द चाइल्ड लुक्स हिज इन्वायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर। यस, द गुड्स इट इज़ गुड फॉर टीचर लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो मैंने बताया था कि बच्चे जो है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को वो होलिस्टिक वे में देखता है, एक साथ करके देखता है, कंपार्टलाइज में नहीं देखता है, तोड़ के नहीं देखता है, अपने कंप्लीट वे, होलिस्टिक मैनर का मतलब होता है कंप्लीट मैनर में देखता है, वो तोड़ के नहीं देख पाता है। इसलिए क्लास 1 to 5 की जो बुक होती है जिसमें EVS में साइंस, सोशल साइंस, EVS तीनों सेम इंक्लूड रहती है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया था अभी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। NCF 2005 has not recommended any prescribed curriculum and textbook for EVS for class 1 and 2. The most appropriate reason for this. NCF 2005 जो है वो क्लास 1 और 2 के लिए EVS की बुक सजेस्ट नहीं की। इसके कारण, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके कारण पीछे कारण यही है कि हम लोग क्लास 1 और 2 को लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या है। टू रिड्यूस करिकुलम लोड, कभी नहीं। EVS इज ओनली फॉर क्लास 3 ऑनवर्ड्स, कभी नहीं। लर्निंग इन क्लास 1 and 2 कैन नॉट बी रीड एंड राइट, ऐसा तो हो नहीं सकता। टू प्रोवाइड कॉन्टेक्सचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, जी हाँ बच्चों को संदर्भ में पढ़ाना है। इसमें देखो शॉर्ट दे दिया है ऑप्शन, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है इन्वायरमेंट के। कॉन्टेक्स्ट आया तो यहीं पे हमारा हो गया कि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताओ आप लोगों को वीडियो को कैसा लगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।